हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू डीकेएस। माय नेम इज आसिफ और आज हम बात करेंगे कि डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, इससे पहले हमने अलग अलग रिएक्शंस इक्वेशन को बैलेंस किए थे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। हम बात करेंगे यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन को बैलेंस करें, है ना, बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो देखो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होते क्या है। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होते क्या है। तो देखो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन क्या होता है कि एक ही एलिमेंट का जो कंपाउंड होंगे या मॉलिक्यूल्स के एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहे हैं। याद रखना, ऑक्सीडेशन भी एंड रिडक्शन भी। तो ऐसे वाले रिएक्शन क्या कहलाते हैं? डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कहलाते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो ए कोई आपका मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये ए क्या हुआ आपका कि अदर कंपाउंड में जाने के बाद, प्रोडक्ट में जाने के बाद ये ए ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। बोले तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर ये जीरो है तो ये +1 में गया और ये कहीं -1 में चला गया। बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और 0 से -1 में गया तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है आपके यहाँ पे? डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों ही हो रहे हैं, मीन्स एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो रहे हैं। तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन किसको समझ में आ गया? ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है कि द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट चेंजेस टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। एन एलिमेंट चेंजेस टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, वन इज लोअर एंड अदर इज हायर। वन इज लोअर मीन्स कहने का मतलब है कि रिडक्शन एंड हायर मीन्स ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होंगे फ्रॉम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होंगे आपका? इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा। ऐसा नहीं कि दोनों के दोनों इंक्रीज हो रहे हों और दोनों के दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। तो जब दोनों के दोनों इंक्रीज हो रहे होंगे, 0 से +1 में गए, मान लो 0 से +2 में गए, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस तो हो रहे हैं, लेकिन चेंजेस क्या हो रहा है कि दोनों ही जगह आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये आपका डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन वो होंगे जिसके ऑक्सीडेशन में इंक्रीज भी हो रहे हो, डिक्रीज भी हो रहे हैं। इट्स मीन ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए, तभी वो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कहलाएगा, अदरवाइज डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसके एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो देखो ये एग्जांपल, जैसे P4 को रिएक्शन, P4 का रिएक्शन किसके साथ करा है? NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, P4, तो बताओ P4 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। अब देखो सोडियम क्या होगा? सोडियम अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? फिक्स होता है +1। ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1 हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे चलते हैं PH3। तो इसका निकालना है, तो बताओ क्या करेंगे? जिसका निकालना होता है उसको क्या करते हैं बेटा? X लिख लेते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन जनरली +1 होता है, तो +1 × 3, तो 3 हो गया = 0। X = क्या होगा आपका? -3 हो गया। देखो फॉस्फोरस का क्या हो गया आपका? -3 हो गया। चलो यहाँ पे Na, तो Na यहाँ पे N होगा, ठीक है, Na होगा सोडियम, तो सोडियम का +1 हो गया सर। यहाँ पे फॉस्फोरस का निकालना है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? +1, तो हाइड्रोजन का +1 हो तो +1 × 2 क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। उसके बाद X लिखेंगे, और ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 × 2 तो क्या लिखेंगे? -4 = 0 हो जाएगा। तो 3 + X -4 = 0, तो 3 - 4 -1, तो X -1 = 0, तो X = क्या होगा आपका? +1 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस क्या हो जाएगा आपका? +1। तो देखो यहाँ पे 0 से ही सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से ही सेम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 में जा रहे हैं और +1 में जा रहे हैं। तो -3 में जाने का मतलब हो गया रिडक्शन। क्या होगा ये? रिडक्शन। एंड 0 से +1 में जाने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपका क्या है? आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब इसके बैलेंसिंग के बारे में बात करेंगे। इसको बैलेंसिंग का सर कैसे बैलेंसिंग करेंगे? ठीक है, चलो इसके बैलेंसिंग का देखो, तो यहाँ पे इसी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना है। हाँ, अब रही बात सर बैलेंसिंग करने के, हमारे पास 2 मेथड्स हैं। कौन से 2 मेथड्स हैं सर? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, कौन सा प्रेफर करें? आपको जो सा प्रेफर जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आप कंफर्टेबल है, आप उससे आप क्या कर लीजिए? इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन जब आपके बोर्ड में अगर बोल दिया जाए कि बैलेंस द रिएक्शन, बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो आपको फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही करने पड़ेंगे। लेकिन यही चीज अगर एंट्रेंस में आ जाए कि ये इक्वेशन दे दिया जाए और बैलेंस करने के लिए बोले, तो फिर आप कोई भी मेथड प्रेफर कर सकते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन भी, ऑक्सीडेशन नंबर। अब रही बात, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस क्लासेस के कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या करते हैं।
ठीक है। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमारे पास स्टेप है। फर्स्ट स्टेप स्पेक्टेटर्स आयंस को रिमूव करते हैं। सर स्पेक्टेटर्स आयंस क्या होते हैं? जिसके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होते, रिएक्टेंट साइड में जो होता है वही प्रोडक्ट साइड में होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेंज नहीं हो उसको स्पेक्टेटर्स आयंस कहते हैं। फर्स्ट स्टेप में स्पेक्टेटर आयंस को रिमूव कर देते हैं। तो ऐसे एलिमेंट को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे वहां से, ठीक है। मींस कहने का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप में ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ अलग, रिडक्शन हाफ अलग लिख के दो इक्वेशन बनाना है। दोनों इक्वेशन को ऐसे ऐड करना है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? कैंसिल आउट हो जाए। ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की ये तीनों स्टेप एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में ही सेम होगा। लेकिन जब हम नेक्स्ट जाएंगे एसिडिक मीडियम में तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इसके अलावा जो भी एलिमेंट है उसको बैलेंस कर लेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एडिशन ऑफ H2O करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एडिशन ऑफ H+ करेंगे। यही चीज अगर हम बेसिक मीडियम में जाएंगे तो पहले हमें आयन को मींस कहने का मतलब चार्जेस बैलेंस करने हैं। चार्जेस बैलेंस करने के बाद जिधर चार्जेस कम पड़ेंगे उधर आपको OH- का एडिशन करने हैं। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? H2O का एडिशन कर देने हैं। एंड उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। क्लियर यहां तक? ये आपका एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम हो गया। इसी तरह से अगर आप सर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन निकाल लो। मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कौन सा हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, चेंजेस निकाल लीजिए। उसका आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो रिडक्शन में चेंज आ रहा है, वो एक दूसरे के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद फिर आप सेम टू सेम ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2 ऐड कर लीजिए और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ का एडिशन कर लीजिए। चलो हम ये वाले रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं जल्दी फटाफट। फास्फोरस का क्या होता है? 0 होता है। सोडियम का +1 हो गया, ऑक्सीजन -2 हो गया, हाइड्रोजन का +1 हो गया। सर यहाँ पे फास्फोरस का -3 हमने निकाला अभी जस्ट अभी, है ना। यहाँ पे फास्फोरस का +1 हो गया। तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ अलग अलग लिख लेते हैं। तो P4 से पहले हम क्या लिख लें? ऑक्सीडेशन हाफ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप रिडक्शन हाफ भी लिख सकते हैं। तो P4 से कहां जाएंगे? हाँ पहले काम कर लो। इससे पहले ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ से पहले आप क्या कर लीजिए कि जो स्पेक्टेटर्स आयंस है उसको रिमूव कर लो। इसको क्या कर लिया? रिमूव कर लिया। मींस करने का तो मॉलिक्यूलर फॉर्म से आयनिक फॉर्म में ले आइए। तो P4 हो गया यहाँ पे आपका। सोडियम देखो यहाँ पे +1 है, ये भी आपका ये हो गया। तो इसको हटा लेते, काम खत्म। ये पूरा का पूरा स्पेक्टेटर्स आयन है, इसको हटा लो, काम खत्म। सर ये PS3, तो ये PS3 लिख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे सोडियम हटाओगे तो सोडियम हटेगा तो क्या होगा आपका? H2PO2-। सोडियम प्लस जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा आपका? माइनस आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? +1 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको पता ही है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। अब रही बात यहाँ पे एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, OH- दिया हुआ है। इसका मतलब ये रिएक्शन गारंटी है कि बेसिक मीडियम, अगर बोले या नहीं बोले आपको ये अंडरस्टूड है कि वो क्या होगा, रिएक्शन बेसिक मीडियम है बिकॉज ऑफ NaOH। ठीक है, तो ये 0 से कहाँ गए? -3 +1। तो पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ लिख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ P4 से कहाँ जाएंगे बताओ? ऑक्सीडेशन हाफ H2PO4 में जाएंगे। +1 हो गया। चलो अब देखो सर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है? 0 से +1 में गए। 0 से +1 कितने चेंज का? 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। लेकिन फास्फोरस कितना है? 4। तो 4 है तो हम क्या करेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा? 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। याद रखना 1 फास्फोरस 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, लेकिन फास्फोरस 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा। यहीं पे अगर हम बात करेंगे रिडक्शन, तो रिडक्शन P4 से कहाँ जा रहे हैं सर? PS3 में जा रहे हैं। तो PS3 में गए, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा? 3 इलेक्ट्रॉन का। 0 से 3 में जा रहे हैं, लेकिन फास्फोरस कितने हैं? 4 है। तो 4 हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन? अच्छा यहाँ पे एक चीज और कि 0 से +1 में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। याद रखना +1 में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 0 से -3 में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं? 1 फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो फास्फोरस कितने हैं? 4। तो 4 है तो 4 × 3 तो क्या होगा? 12 इलेक्ट्रॉन हमने एक्सेप्ट किया। अब हमें क्या करना है? दोनों इक्वेशन को ऐड करने हैं। दोनों इक्वेशन को ऐसे ऐड करने हैं जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 3 × 4 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड के इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट साइड को रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड को प्रोडक्ट साइड में ऐड करने हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करो 3p4 हो जाएगा, प्लस नीचे क्या है आपका? P4 है।
ये आपका 3p4 हो गया, ये p4 हो गया। अब ये तो इलेक्ट्रॉन जो 12 है, 12 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, रिएक्टेंट का प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं, उसको लिखना ही नहीं है। तो 3 इंटू ये मल्टीप्लाई करो तो 3H2PO4, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे PH3 लिख लेंगे, PH3 हो गया। चलो हो गया बैलेंस। अब देखो 3PO4 माइनस लिखना है यहाँ पे, याद रखना 3PO4 क्या लिखना, माइनस लिखना है। अब रही बात यहाँ पे सर क्या करना है, अपने को इक्वेशन बैलेंस करना है। अब देखो फॉस्फोरस देखो कितने हैं, 3p4 कितना हो गया, 4p4 हो गया। अब यहाँ पे देखो कितने हैं, 3H2PO4, यहाँ पे PH3 हो गया। तो यहाँ पे देखो चार्जेस क्या हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करना है, OH माइनस है, बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम के लिए हमें क्या करना है, चार्जेस बैलेंस करने हैं। तो चार्जेस हमें कैसे बैलेंस करने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि चार्जेस बैलेंस करने से पहले थोड़ा सा फॉस्फोरस को बैलेंस कर लेते हैं। किसको बैलेंस कर लेते हैं, फॉस्फोरस को बैलेंस कर लेते हैं। देखो वैसे तो फॉस्फोरस को हमें यहीं पे बैलेंस कर लेना चाहिए, तो यहाँ पे बैलेंस कर लेते तो और भी अच्छा होता है, लेकिन नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन आयन चार्ज से पहले हमें फॉस्फोरस को बैलेंस कर लेते हैं। तो फॉस्फोरस को बैलेंस करें, यहाँ पे 4 कितना है, P4 है, यहाँ पे भी 1 ही है, तो यहाँ पे एक काम करो 4 से मल्टीप्लाई कर लो। नहीं किया तो चलो 4 से यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या कर लो आप 12 लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पे P4 है, यहाँ पे भी क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 4। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एटम है उसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे बैलेंस कर लिया, यहाँ पे ठीक है, इसको बैलेंस कर लिया। अब हमें क्या बैलेंस करना है, ये बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में हम क्या बैलेंस करना है, आयंस को बैलेंस करना है। तो आयंस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखो क्या है, 12 माइनस आयन, -12 है, यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है। तो आयंस को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, OH माइनस का एडिशन करते हैं। तो OH माइनस का एडिशन बोले तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 इंटू OH माइनस, 12 इंटू क्या कर लिया हमने, OH माइनस कर लिया। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 12 हो गए, हाइड्रोजन भी 12 हो गया। यहाँ पे देखो कितने ऑक्सीजन है, 12 इंटू 4 48 हो गया ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 48 नहीं, यहाँ पे HPO2 है, यहाँ पे क्या आपका PO2 है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है PO2, ठीक है। तो 12 इंटू 2 कितना हो गया आपका, 24 हो गया। यहाँ पे कितना है आपका 12 ही OH है। अब रही बात यहाँ पे हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो 12 इंटू H 12 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे बताओ 12 इंटू 2 24 हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है यार, हाइड्रोजन तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन बैलेंस ही नहीं था, हाइड्रोजन काउंट क्यों करेंगे। तो यहाँ पे 12 OH है, 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 24 ऑक्सीजन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर कि यहाँ पे 12 H2O ऐड करना है। किसको बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें H2O ऐड करने पड़ते हैं। तो 24 ऑक्सीजन है, तो इधर भी हमें क्या चाहिए, 24 ऑक्सीजन चाहिए। चलो 24 ऑक्सीजन, तो इक्वेशन को फाइनल आप यहाँ पे इक्वेशन को लिख लीजिए। तो 3p4 और p4 कितना हो गया आपका, 4p4 हो गया सर, 4p4 हो गया यहाँ पे। उसके बाद चलिए देखो 12 OH माइनस है। अब जो स्पेक्ट्रस आयंस आपने रिमूव किए थे सोडियम को, उसको रिटर्न बैक ले आओ। तो रिटर्न लेके आएंगे तो क्या होगा, 12 NaOH हो गया, 12 NaOH हो गया। उसके बाद 12 क्या लिखेंगे, H2O लिख लीजिए, 12 H2O लिख लिया आपने। चलो आगे हम चलते हैं 12 H2O। उसके बाद देखो यहाँ पे 12 H2PO2 यहाँ पे सोडियम आपने रिमूव किया था, तो सोडियम को रिटर्न बैक लेके आओ। तो 12 क्या लिखेंगे, 12 NaH2PO2। उसके बाद यहाँ पे क्या है 4PS3, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। अगर आप इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आराम से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। कैसे कि सर यहाँ पे 4 है, 4 से सब में डिवाइड कर लो। तो 4 से सब में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका P4 प्लस यहाँ पे 3 NaOH आ जाएगा, प्लस यहाँ पे बताओ 3 H2O आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 NaH2PO2 होगा, प्लस क्या होगा PS3 होगा। ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। हमें कुछ करना नहीं था, स्पेक्ट्रस आयंस को रिमूव करना था, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ लिखने थे। ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ लिखने के बाद क्या करना है, आपको ऐसे इक्वेशन को ऐड करना है जिससे आपका इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आयंस बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में आयन को बैलेंस करना है। आयन को बैलेंस करने के बाद आयन को कैसे बैलेंस करना है, जिधर आपका आयंस ज्यादा है, जिधर कम है, कम वाले में OH माइनस का एडिशन कर लो। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2O का एडिशन कर ली। बाकी ये हो गया, ये भी आपका करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी करेक्ट है। एंड अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये 4 को
पूरे रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों साइड आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर दिए 4 से, आपका आंसर, ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है, दोनों ही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट एक और इक्वेशन लिखते हैं, उसको बैलेंस करके देखते हैं कि बैलेंस हो रहा है या नहीं है। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन का। चलो ये देखो, Cl2 से कहाँ जा रहे हैं हम, यहाँ पे Cl- में जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ClO3- में जा रहे हैं। इस इक्वेशन को हमसे पहले जल्दी बैलेंस कीजिए फटाफट, जिस भी मेथड से आपको कंफर्टेबल है उस मेथड से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। चलो देखो इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। 0 पहले देखो ऑक्सीजन, ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है या नहीं है, 0 ये आपका क्या है, -1 हो गया। अब देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ये देखो आयनिक फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इस पर्टिकुलर आयन से यहाँ पे रिमूव करने की जरूरत नहीं है। तो x हो गया, ऑक्सीजन -2 होता है, -2 × 3 -6 = -1, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, +5 लिख दो। x क्या हो गया आपका, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। चलो तो 0 से -1 में गए, रिडक्शन हुआ सर, यहाँ पे क्या हुआ, ये रिडक्शन हो गया। 0 से +5 में गए तो ये क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन हो गया। तो पहले आप ऑक्सीडेशन हाफ को अलग लिखिए, रिडक्शन हाफ को अलग लिखिए। तो ऑक्सीडेशन हाफ Cl2, ऑक्सीडेशन हाफ लिखो जल्दी फटाफट। ऑक्सीडेशन हाफ Cl2 से कहाँ गए, ClO3- में गए, तो ये क्या हो गया आपका, +5 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि Cl2 0 से +5 में गए हैं, 0 से +5 में गए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज चेंज हो रहा है, 5 का। लेकिन क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो 2 है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। अब याद रखना कि जब भी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो लॉस करेगा तो हम कहाँ पे लिखना है, प्रोडक्ट साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, Cl2, तो Cl2 ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ लिख लिया। उसके बाद हम चलते हैं रिडक्शन हाफ में चलते हैं। तो रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है आपका, Cl- में आ रहा है, याद रखना Cl- में आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, 0 से -1 में आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम कहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, रिएक्टेंट साइड में। तो देखो 0 से -1 में गए तो 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, तो 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो, तो क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे क्लोरीन 2 लिखेंगे, यहाँ पे क्लोरीन है 2 है तो यहाँ पे भी 2 क्लोरीन लिखते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है। दोनों को ही हमें क्या करना है, ऐड करने हैं, ऐसे ऐड करने हैं जिससे क्या हो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। तो कैंसिल आउट होने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है, ऐसे लिखना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। तो देखो यहाँ पे Cl2, ये आपका Cl2 हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन को पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो Cl2 हो गया, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड में लिखना है, तो +5 Cl2 लिख लो। चलो आगे चले, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 ClO3-, उसके बाद क्या लिखना है, 2 Cl- लिख लो। ठीक है, चलो अब हम बात करें आगे। देखो आयन को अब बैलेंस करना है, तो आयन को बैलेंस करने के लिए क्या है, 2 × -1 -2, 2 माइनस, तो -2 और ये -2 कितना हो गया, -4, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, -4OH- लिख लीजिए, आपका काम खत्म, 4OH- लिख लिया। अब हमें क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ये हमने चार्ज बैलेंस कर लिए, OH- हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस करना तो 4 हो गया, 4 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 × 3, 2 × 3, तो 3 है तो क्या करना है हमें, 3 ऑक्सीजन चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन चाहिए, सॉरी 3 × 2 6 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे 4 ही है, तो 4 है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें H2O का एडिशन करना है। तो क्या करना है, 2H2O ऐड कर दीजिए, 2H2O ऐड करें, किधर 2H2O ऐड करेंगे, 3 × 2 6 हो गया यहाँ पे, तो 2H2O हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 × 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो कितना हो गया आपका, 8H हो गया, तो 8H हो गया, तो यहाँ पे क्या करो, 8H+ ऐड कर दीजिए, काम खत्म। ये आपका क्या हो गया, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। ठीक है बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक हुआ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो 5 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 × 2 10 लिखेंगे ना, 10 Cl- लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 Cl- लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 5 है, तो 10 Cl- लिखना है। तो अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा दोबारा बैलेंस करो, सॉरी। ठीक है, तो ये 2 × 5 10 हो गया, तो 10 Cl- 10 और यहाँ पे 2 - 10 - 2 कितना हो गया आपका, 12 तो 12 हमें इधर लिखना है, तो 12OH- इधर लिख दो आप, 12OH- इधर लिख दीजिए। अब देखो 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 3 × 2 6 ऑक्सीजन है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, तो हमें कितने चाहिए, 6 ऑक्सीजन चाहिए, तो 6H2O यहाँ पे लिख दो।
6H2O लिख दिया, तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे 12 भी हाइड्रोजन है। सर यहाँ पे ऑक्सीजन है 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन हो गए। तो ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन बोले तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन को बैलेंस आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात यहाँ, इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें दो अलग अलग हाफ बनाने पड़ेंगे, एक ऑक्सीडेशन हाफ, एक रिडक्शन हाफ बनाने पड़ेंगे। इसकी वजह से हम इसको प्रेफर कर रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ से भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखो इसको हम इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, थोड़ा ऑक्सीडेशन हाफ को भी। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर तो हमने निकाल के रखा ही है, ये 0। बस ऑक्सीडेशन हाफ में करना क्या है कि ये जो क्लोरीन है इसको 2 टाइम्स लिख लो। बस क्लोरीन को क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स आप यहाँ पे लिख लें। Cl 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये आपका +5 हो गया। ठीक है, तो 0 से कहाँ गए, -1 में गए, या इसको 0 से +5 में कर लो, इसको कर लीजिए 0 से -1 में लिख लिया। तो ये 1 का हो गया और ये 5 का हो गया। लेकिन यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 × 1। और यहाँ पे 0 से 5 में गए हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन क्लोरीन 2 है, तो 2 है तो यहाँ पे क्या करो, 2 × 5 करो, ये 10 हो गया आपका, ये आपका 2 हो गया। तो ये रेशो ले लिए तो 5:1 हो गया। तो 5:1 हो गया, 5:1 हो गया। तो यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो ऑक्सीडेशन वाले को रिडक्शन में, रिडक्शन वाले को ऑक्सीडेशन में। तो 0 से 5 में गए हैं, तो इस वाले को, ये जो 5 है चेंज का, इन दोनों में देखो, इन दोनों में 5 का चेंज हुआ है, लेकिन हमें करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करने हैं, इन दोनों में मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने हैं, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करने हैं। तो 5 × 2 कितना हो गया आपका, 10। इसको हटा ले अब यहाँ पे आराम से। अब ये 5 इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 5Cl2 + Cl2 हो गया। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब देखो यहाँ पे चेंज कितने का आया, 1 का चेंज आया। लेकिन यहाँ पे 1:2 हो गया, लेकिन यहाँ पे रेशियो लेने के बाद 1 आया। तो 1 से जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में करेंगे तो दोनों तो सेम ही रह जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से वही रह जाएगा। तो अब हमें करना है क्या है कि क्लोरीन देखो सर बैलेंस है, 5 × 2 10, 10 + 2 कितना हो गया आपका, 12 क्लोरीन इधर हो गया। सर इधर क्लोरीन देखो 10 क्लोरीन, तो ये हो गया। उसके बाद 2 क्लोरीन है, तो 12 क्लोरीन हो गया। तो यहाँ पे क्लोरीन बैलेंस है। अब जो हमें बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है और हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये आयंस को देख लो, सीधा सिंपल, कितने चार्ज हैं, देखो यहाँ पे 0 चार्ज, यहाँ पे 0 चार्ज। रिएक्टेंट साइड में आपको कोई भी चार्जेस नहीं है। प्रोडक्ट साइड में देखिए 10 - 1 -10 हो गया, 2 - 1, तो 2 - 1 10 - 1 -10 हो गया, 2 - 1 क्या हो गया, -2 हो गया। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, -12 चार्ज हो गया। तो -12 चार्ज जब प्रोडक्ट साइड में है, तो रिएक्टेंट साइड में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 12 माइनस लिखना होगा। तो माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, 12 OH- ऐड कर देते हैं। 12 OH- ऐड कर लिया। अब हमें बैलेंस करना है क्या, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करते हैं, H2O का एडिशन करके। जिधर ऑक्सीजन कम है उधर हम H2O का ऐड कर देंगे। और ये बेसिक मीडियम आ गया है, तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट साइड में भी हमें कितना चाहिए, 12 ऑक्सीजन चाहिए। तो 12 ऑक्सीजन देखो यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 × 2, तो 3 × 2 बोले तो 6 ऑक्सीजन तो है। और हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए, 12 में से 6 ऑक्सीजन है, हमें 6 ऑक्सीजन और चाहिए। तो हमें क्या करना है, 6 H2O ऐड कर देने हैं, काम खत्म। इक्वेशन बैलेंस देखो, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, तो 12 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 6 × 2 12 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे, और 12 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो बेसिक मीडियम में 12 हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनल जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड एज वेल एज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दोनों ही मेथड से हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम एन फैक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।